So, good morning, friends. Myself Vivek Ujapati, and today topic I am going to cover is ethics and governance. देखिए, ethics का जो यूज है हर समय है और बिना जो है कि बिजनेस nowadays business has to take care about the ethics. क्यों ethics होना चाहिए? देखिए, अभी कॉर्पोरेट फ्रॉड तो आप बहुत ही देख सुने होंगे नाम, जैसे सत्यम केस हुआ, ठीक है, और सिमिलरली आपका अभी नीरव मोदी का केस हुआ, और क्या हुआ, सारा केस है, नेक्स्ट इज योर विजय माल्या केस. ऑल दिस इज व्हाट कॉर्पोरेट फ्रॉड्स मीन्स अनएथिकल बिहेवियर ऑफ द प्रोमोटर. सो क्या होता है, हर एक बिजनेस का एक रूल रेगुलेशन रहता है एंड द रूल रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट हैज टू बी ओबे. सिमिलरली एथिक्स जो है, एथिक्स एथिक्स क्या है हम लोग उसमें जानेंगे. बहुत सारे टॉपिक इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं. देन गुड गवर्नेंस. देन व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस मीन्स व्हाट? इट इज ए सेट ऑफ पॉलिसी रूल रेगुलेशन वेयर corporate is manage their own business. So generally a governance includes consciousness, your transparency, accountability, fairness, and your responsibility. So the today topic is ethics and governance. So I am going to cover all these things. First introduction, then governance to inner conscious. What is inner conscious? Then ethics, business ethics, concept of business ethics, ethics, philosophy. What are the different kind of philosophy? Then scope of business ethics and advantages of business ethics. So in detail we are going to cover all these things, right or wrong. So that is what called dilemma or ethics. So what do you mean by ethics? Ethics होता क्या? सिंपल मीनिंग में अगर एथिक्स को देखा जाए, सो इट इज ए व्हाट? कस्टम्स, रूल और रेगुलेशन. हम लोग का घर में देखिए, कहीं पर भी जाइएगा, एक बच्चा क्या सीखता है? जो पेरेंट्स करते हैं वही सीखता है, या जो सोसाइटी में होता है वही देख के सीखता है. सो इन ऑर्गेनाइजेशन, इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर behave properly, if they follow the ethical standard, ethical norms, जो भी रूल रेगुलेशन को अगर डायरेक्टर्स मानेंगे तो नेचुरली जो सबऑर्डिनेट होंगे वो भी इसको मानेंगे. सिमिलरली जैसे एक बिहेवियर, जैसे आपको मैं एग्जांपल दिया था, आप जैसे देखोगे वैसे ही करोगे ना. घर चोरी चकारी बचपन से देखते आ रहे हो, सबको चोरी कर रहे चकारी कर रहे हैं, मतलब तो आप क्या सोचोगे? नेचुरली हम भी चोरी चकारी करेंगे. हाँ, जब देखोगे जैसे बिहार में क्या होता है, सब बच्चा आईएएस करते हैं, हर एक फैमिली में आईएएस करते हैं. सो आपको क्या मेंटली होता है कि नेचुरली हम भी आईएएस करेंगे, ठीक है. सो सिमिलरली व्हाट यू सी फ्रॉम द चाइल्डहुड, यू थिंक दैट यू विल बी दैट सेम पर्सन. तो देख के सीखता है. सो सिमिलरली एथिक्स क्या है? इट इज ए सेट ऑफ रूल और रेगुलेशन और कोड ऑफ कंडक्ट हैज टू बी फॉलो. और हो गया मोरल वैल्यू, ठीक है. सो दीज आर ऑल अबाउट द एथिक्स. दूसरा आता है, इट इज ए क्रिएशन ऑफ माइंड. माइंड कैसे क्रिएशन ऑफ माइंड हुआ? कि आपका सोच जैसा रहेगा, आपका हैबिट वैसे रहेगा, आपका हैबिट जो रहेगा आपका बिहेवियर वैसे रहेगा. जैसे आपको हमेशा, आप किसी को पीटने में मारने में अगर आपका सोच रहेगा, हाँ मैं उसको मारूंगा उसको पीटूंगा, यही सोचेंगे, तो आप सही में किसी को मारेंगे पीटेंगे. और जब वो करेंगे आपका बिहेवियर भी वैसे होगा, आपका नेचर होगा, और उसका कॉन्सिक्वेंस भी वैसे ही होगा. सो इट इज ए क्रिएशन ऑफ माइंड. आप जैसे सोचते हैं आप वैसे बनते हैं. व्हाट माय पॉइंट? सो एथिक्स अगर हम लोग डिफाइन करें एज पर द बुक्स, दे आर डिफरेंट ऑथर्स, दे आर डिफाइंड different meaning. So ethics is derived from the Greek word ethos. ethics जो है ग्रीक वर्ड इथोस से आया है.
ठीक है, which refer character, which refer what character, custom और behavior, accepted behavior. मतलब the ethics comes from the word Greek word that is ethos and it refer character. आपका कैरेक्टर क्या है, आपका नेचर क्या है, आप बहुत अच्छे आदमी हो कि बहुत बुरे आदमी हो, क्या बहुत गंदे आदमी हो, आपका कस्टम क्या है, मतलब आप अगर कैसे बिहेव करते हो। जैसे महात्मा गांधी का क्या था, आप अगर कोई आदमी को देखो, कैरेक्टर आदमी को देख के क्या सोचते हो उसका कैरेक्टर क्या है, हाँ वो कैरेक्टर लेस पर्सन है या कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मतलब वेदर ही इज फॉलोइंग द एथिकल स्टैंडर्ड और नॉट फॉलोइंग द एथिकल स्टैंडर्ड। जैसे महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ वो जो है अहिंसावादी आदमी है, ठीक है, अहिंसा का नाम सुनते ही महात्मा गांधी हम लोग का नाम में मन में सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं, ठीक है। सो एथिक्स इज इन रेफर इट इज ए कैरेक्टर और कस्टम्स और बिहेवियर, ठीक है। कस्टम्स, कस्टम मतलब क्या हुआ कि हर एक सोसाइटी का अलग कस्टम होता है, जैसे हो गया शादी करने का कस्टम्स अलग होता है, फेस्टिवल में मनाने का कस्टम्स अलग होता है, ठीक है। सो सिमिलरली एक एक्सेप्टेड बिहेवियर, मतलब एक आदमी का सोच क्या है, बिहेवियर क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, अगर कोई चीज होता है तो हाउ ही इज रिएक्टिंग, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड गुड बिहेवियर। मतलब चोरी नहीं करना है, जैसे ऑफिस में जाएंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, टाइमली ऑफिस में आना है, सबऑर्डिनेशन नहीं करना है, ऑफिस में सब रूल रेगुलेशन मानना है, ड्राइवरी नहीं लेना है, घूस जिसको बोलते हैं जनरली पीएसयू में बहुत ज़्यादा ही होता है, स्टेट गवर्नमेंट में होता है। सो दिस शुड नॉट बी गुड एथिकल बिहेवियर। Then in Oxford Dictionary, ethics means moral principle that govern a person's behavior and how activity is conducted. If you talk about the Oxford Dictionary, ethics is a moral principle. Moral, inner conscious, आपका अंदर से क्या आवाज आता है, that is what called moral principle govern the particular person behavior. एक आदमी का जो है उसका बिहेवियर, वो कैसे काम करता है, उसका कैसे सोचता है, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड इट इज ए मोरल प्रिंसिपल गवर्निंग द पर्सन्स बिहेवियर एंड हाउ एक्टिवली conducted. Then ethics is referred to the all around the standard right or wrong. It is a well founded standard right or wrong. क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड इट इज स्टैंडर्ड फॉर राइट और रॉन्ग। गलत क्या है, सही क्या है, एक भूखे को खाना खिलाना सही है और एक गरीब को खाना कुछ देना सही है, दान करना सही है, बट अगर आप चोरी करके गरीब को खाना खिला रहे हैं तो क्या ये सही है क्या। सो बहुत सारे एथिक्स जो फिलोसॉफी है ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है। So it is a set of well founded standard right or wrong. Then ethics is a set of principle of standard human conduct. It is a human conduct principle, a standard of human conduct that govern behavior of individual or organization. So a set of standards है, एक set of rule है, रेगुलेशन है, जो कि एक इंडिविजुअल का भी कैरेक्टर को बताता है, एक कंपनी का कैरेक्टर को भी बताता है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था विजय माल्या, अब उनका नाम लोगे तो क्या सोचोगे, नेचुरली वो क्या है कि फ्रॉड करके भाग गए, सत्याम केस हुआ, रामलिंग राजू, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर इट इज सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट और गवर्न द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। सो एथिक्स इज ए क्रिएशन ऑफ माइंड नॉट द लॉ, इट इज ए क्रिएशन ऑफ माइंड नॉट लॉ। मतलब जो है फॉर एग्जाम्पल आपको जो है कि हेलमेट पहन के जाना है, रास्ता में चलना है, तो लॉ बोल रहा है इसीलिए आप मान रहे हैं, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ये इसीलिए पहनिएगा क्योंकि ये आपका मोरल ड्यूटी है, आपका अंदर इनर कॉन्शियस होना चाहिए कि हाँ अगर नहीं पहनेंगे तो ये मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मैं मर सकता हूँ, मेरे फैमिली का कुछ होगा। सो इट शुड बी कम फ्रॉम योर इनर हार्ट।
ठीक है, हम ब्राइबरी नहीं लेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, सत रास्ता पे जाएंगे, करेक्ट वे पाथ फॉलो करेंगे. सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड ethics is a creation of mind, it is not the law. Then ethics can be defined as discipline dealing with the moral duty and obligation. It is a moral duty or obligations explaining that the good or not good for other or for us. कौन चीज सही है गलत है, खुद के लिए भी हो सकता है या दूसरों के लिए भी हो सकता है. इट इज फॉर हिमसेल्फ और फॉर अदर्स. सो ethics is a study of moral decision that made by us or the course of performance of your duty. It is a moral decision. आपका डिसीजन लेते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर ड्यूटी. जैसे आप काम कर रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं लेट हो गया एक दिन तो कोई बात नहीं है, बट आप काम कर रहे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, सर का बिल पास करना है तो उनको ब्राइब देना पड़ता है. ठीक है, सो इज दैट ए गुड बिहेवियर? नेचुरली नहीं. क्या एथिकल स्टैंडर्ड है ये? नहीं है. ब्राइबरी लेना, घूस लेना. देन ethics is a study of character of moral that deal with moral choice made between relationship with other. ये जो है स्टैंडर्ड है which make that relationship with other. आप जैसे रहेंगे वैसे बनेंगे. जैसे चोर चोर मुसरा भाई बोलते हैं हम लोग, मतलब जो अगर एक चोर होगा तो दूसरा चोर को क्या बोलेगा, हाँ ये मेरा भाई है. आप अगर अच्छे रहेंगे तो आप बोलेंगे हाँ दोनों हम लोग एक कैटेगरी के हैं. तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है. सिमिलर लाइक माइंडेड पीपल विल बी वन ग्रुप एंड अदर लाइक माइंडेड पीपल विल बी अदर ग्रुप. Then ethics is concerned with the truth and justice, variety aspect as explanation of society, fair competition, public relation. Ethics is what? It is a fair competition. एक मार्केट में है, एक कंपटीशन होना जरूरी है ही नहीं है? बोलो हाँ या ना? हाँ. क्यों? अगर कंपटीशन नहीं रहेगा, एक ओनली फॉर व्हाट इज मोनोपोली, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर. ठीक है, बट इन मोनोपोलिस्टिक देयर इज ओनली वन सेलर और नंबर ऑफ बायर. तो क्या होगा, वो अपना मन का हिसाब से वो बेचेगा. बट इन परफेक्ट मार्केट क्या होगा, जैसे डिमांड सप्लाई ज़्यादा हो गया तो डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड ज़्यादा रहेगा तो सप्लाई कम हो जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा. सो देयर इज ए कंपटीशन, प्राइस का कमोडिटी का हो सकता है. सो इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी. whereas if there is no competition it will not good for the society or economy. So competition is required. So ethical standard also saying that there should be fair competition in the market. It is a public relation. पब्लिक के लिए खर्चा करना है. इट शुड बी पब्लिक, पब्लिकली इट शुड बी गुड. जैसे आप भलाई करना है पब्लिक का, पब्लिक रिलेशन. सोसाइटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम लोग CSR करते हैं, सोसाइटी रेस्पॉन्सिबिलिटी. बिजनेस का खाली एम प्रॉफिट नहीं है, देयर एम इज टू रन फॉर ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, थिंक फॉर द सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. ठीक है, and sustainability should be there, and they should satisfy the all stakeholder as per their requirement. There should not be any difference between treatment for the stakeholder. Their interest, their knowledge should be take care of. Then corporate behavior, good corporate behavior. जो कंपनी का बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा और तो पब्लिक इमेज अच्छा रहेगा. It create a good public image in the society or in the business. So this is all about the meaning of ethics. So ethics is derived from the word ethos. It means character or customs. Just I am recalling. So second हो गया. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोलता है ethics में? It is a moral principle of personal behavior
activity is conducted. So ethics also referred as a set of standard or right or wrong. एंड जो प्रिंसिपल ऑफ गुड एथिक्स जो है एक ह्यूमन बिहेवियर को और ह्यूमन नेचर को बताता है. एंड इट इज अ क्रिएशन ऑफ माइंड, नॉट द लॉ. नेक्स्ट, फिलोसॉफी ऑफ एथिक्स. हम लोग एथिक्स क्या है हम लोग जाने. अभी नेक्स्ट जानेंगे फीचर्स ऑफ एथिक्स. व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ एथिक्स. सो फर्स्ट इज योर फीचर ऑफ एथिक्स. Ethics related to the formalized principle divided from the social value. मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में दिया था. It deal with the moral choice we make in the course of performing our duty that regard other member of the society. Hence it relevant the context of society only. मतलब आप जो देखेंगे वही करेंगे. सोसाइटी में एक बच्चा, एक आदमी जो ही देखेगा, जो सुबह, फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे गांव में एक कल्चर होता है, सुबह सुबह जाके वो मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं. सो व्हाट इज दैट? दैट इज द कल्चर व्हाट दे हैव मेड इन देयर ओन सोसाइटी. ठीक है. अगर सब आदमी चोरी करेंगे तो बच्चा भी क्या सोचेगा? हाँ चोरी करेंगे. सब देखेगा हाँ सब कोई अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है. सो नेचुरली दे ऑल्सो think like that and they will follow the standard or rural regulations. So it is a principle deriving the social value. The concept is overall equity and justice are implicit in ethics. Fair and equitable treatment all its primary aim. जो फेयर इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट. जैसे मैंने आपको बताया था, ऑल स्टेक होल्डर्स आर द पर्सन हु आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द बिजनेस. सो हर एक को जो है इक्वल ट्रीटमेंट करना है. ये नहीं कि फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और योर इक्विटी शेयर होल्डर है, उन लोग का भले ही राइट ठीक है बट देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द शेयर होल्डर ट्रीटमेंट. सबको जो राइट्स है जिसका उसको वो राइट्स मिलना चाहिए, जिसको जो बेनिफिट देना है कंपनी को उसको देना चाहिए. सो दैट शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट. देन एथिक इज कंसर्न अबाउट द राइट और रॉन्ग कंडक्ट. एथिक्स tell us when our behavior is moral or it is immoral. So it is a concern with right or wrong conduct. क्या सही है क्या गलत है. भूखे को खाना खिलाना सही या गलत है. ठीक है. एक अब रास्ता पे जा रहे हैं, एक आदमी मर गया है. ठीक है. तो आप उसको, या अब मरा नहीं है, उसको ब्लड निकल रहा है, इंजर्ड है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. अगर आप नहीं करके आप आगे बढ़ जाते हो, कार में हो आप बढ़िए, सो इट इज ए इलीगल. नेचुरली इट इज नॉट इलीगल बट इट इज ए अनएथिकल. नेचुरली आप एथिक का थ्योरी जब जानोगे तो इट इज अनएथिकल. ह्यूमैनिटी आपका अंदर नहीं है, इंसानियत नहीं है. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड इट इज ए राइट और रॉन्ग कंडक्ट. आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो. तो लीगलिटी में जो बोलेंगे ये गलत हो सकता है बट आप एथिकली अगर बोलोगे ये गलत है. लीगलिटी ये गलत नहीं है, आप चले गए रास्ते से. ठीक है. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एथिक्स इज कंसर्न अबाउट राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, मोरल बिहेवियर. देन एथिक्स प्रिंसिपल आर यूनिवर्स इन नेचर. एथिक्स का जो है ये so ethics principle in universe is nature. They prescribe the obligation and virtue of everybody in the society. The important is not the business policy, the human behavior. So universal ethics principle are universal in nature. देखिए, चोरी करना अगर इंडिया में गलत है तो अमेरिका में भी वो गलत है. कि सही है? नहीं है. So the principle of ethics is in the universe, it is
सेम। नेक्स्ट हो गया शार्प बाउंड्री इज डू नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द एथिक्स एंड नॉन एथिकल। द पीपल ऑफन फेस एथिकल डिलेमा पर क्लियर दैट चॉइस बिकम वेरी डिफिकल्ट। इसका जो है बाउंड्री नहीं है, एथिक्स का कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्रीलेस थिंग है। मतलब देयर आर सम सिचुएशन इट इज मे बी राइट और मे बी रॉन्ग। एथिकल डिलेमा इसीलिए अराइज होता है। सो व्हाट इज एथिकल डिलेमा? एथिकल डिलेमा आर द सिचुएशन वेयर टू और मोर ऑप्शंस आर देयर, यू हैव टू चूज वन ऑफ द ऑप्शन। दो तीन चीज है, जैसे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एथिकल डिलेमा क्या होता है, उसको बोलते धर्म संकट, जिसको बोलते हैं धर्म संकट। फॉर एग्जाम्पल महाभारत में तो आप देखे होंगे, धर्म संकट मतलब क्या, इधर कुआं इधर खाई। सो व्हाट इज दैट इज कॉल्ड एथिकल डिलेमा। What my point? There more than two options are there. Out of that, you have to choose one or more option also. So that is called, it is a endless boundary. So often people will find ethical dilemma. Then ethics philosophies. Ethic का जो philosophy है, these are the some philosophy of ethics. Deontological theory, teleological theory. So deontological theory, teleological theory, egoism, utilitarian theory, then relativism, then your virtual theory, then justice. So these are the some philosophy of ethical theories. So हम लोग एक वन बाय वन करके इसको समझते हैं. Then deontological theory. Deontological theory also called as Kantian theory. So it is defined the, होता क्या है deontological theory? Deontological theory मेन फोकस करता है काम का ऊपर, ए रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो उससे कोई मतलब नहीं रहता. फॉर एग्जाम्पल एक भूखा को खाना खिलाना है, ठीक है, आप वो हो सकता है कैसे कर खाना खिलाओगे, आपके पास पैसा नहीं है, आप चोरी करके एक भूखा को खाना खिला दिए. सो योर वर्क इज व्हाट यू हैव डन, थेफ्ट, एंड व्हाट यू हैव डन, यू हैव गिवन अ फूड टू द पुअर पीपल. आप काम क्या किए, चोरी किए, और इसका कॉन्सिक्वेंस हुआ भूखा को खाना खिलाए. सो एक हो गया प्रोसेस और दूसरा हो गया रिजल्ट. सो कॉन्सिक्वेंस ये अच्छा है, रिजल्ट क्या हुआ, खाना, भूखा को खाना खिलाना अच्छा है. सो ये थ्योरी बोलता है कि राइट और रॉन्गनेस जो होता है ये काम करने का तरीका ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता, रिजल्ट पे फोकस करता है. और जो यूटिलिटेरियन थ्योरी जो है डेंटोलॉजिकल थ्योरी का ऑपोजिट है, ठीक है. सो दिस ऑल अबाउट द डेंटोलॉजिकल थ्योरी. सो डेंटोलॉजिकल थ्योरी इज डिफाइंड एज थ्योरी दैट morality for action should be based on whether action itself is right or wrong under the series of rule. जो एक्शन है राइट या रॉन्ग है अंडर ए सीरीज ऑफ रूल रेदर देन बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन. आप कैसे काम कर रहे हो उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, रिजल्ट क्या रहा है उसका ऊपर ये फोकस नहीं करता. सो दिस थ्योरी इज बेस्ड on the moral action that is based on that the action is right or wrong, but the consequence it is based on the consequence. आपका रिजल्ट क्या है, सॉरी मैं गलत बोला इसमें, पहले जो बोला था कॉन्सिक्वेंस इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंस. आप भूखे को खाना खिला रहे हो, सो कॉन्सिक्वेंस क्या है, खाना खिलाना, एक भूखे को खाना खिलाना.
बट आप कैसे खिला रहे हो इस पे वो फोकस नहीं करता है। सो डेंटोलॉजिकल थ्योरी इज द स्टडी दैट व्हिच इज ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। आपका ऑब्लिगेशन क्या है, ड्यूटी क्या है। एक पब्लिक ऑफिस आप होल्ड करते हो तो सबको जस्टिस देना। आप जज का पोस्ट में बैठे हो तो आपका क्या काम है, सबको जस्टिस देना। एक गरीब हो या एक अमीर आदमी हो। द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द मोरल जजमेंट ऑन actor on whether he or she is compliant. Then deontological theory is the consequence of a good act is good, some act is always wrong. कोई कोई एक्ट जो है गुड होता है एंड ऑलवेज नॉट रॉन्ग। और डेंटोलॉजिकल थ्योरी इज द deontological theory actions are judged as ethical or unethical based on the duty or intention or the actor। जो डेंटोलॉजिकल थ्योरी क्या बोलता है, जो एक्टर है और जो पर्सन है उसका ऊपर बेस करके बनाया जाता है। द ड्यूटी और इंटेंशन इज डिपेंड ऑन एथिकल और अनएथिकल। The most important defender of deontological theory is Immanuel Kant, which is provided the theory of 1971। ठीक है। Then universal place, Kant's, the word Kant's universe। ठीक है। The act is only according to the maximize by which you can also will that could become a यूनिवर्सल लॉ। मैक्सिमाइज गुड, जो आप रिजल्ट को फोकस है, सो दे आर फोकस ऑन द रिजल्ट, मैक्सिमाइज द गुड। एक्शन इज सच वे ऑलवेज ट्रीटमेंट ह्यूमैनिटी वेदर इन योर ओन पर्सन्स और इन द पर्सन एनी वन, नेवर सिंप्लीफाई इन ए मैनर but always same time as the end, so it is mostly focus on the end result। or it should be universal, it should be universal kingdom or end। सब जगह यही है, फिलोसफी एक ही रहेगा कि कॉन्सिक्वेंस को दे आर मोर फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंस, बट द वे यू आर डूइंग इज नॉट matter, and this is the inverse of your utility theory। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूटिलिटी थ्योरी, सॉरी teleological theory, it is a not utility, teleological theory। So what is teleological theory? Teleological is derived from the Greek word telos, T-E-L-O-S, telos, which means end or purpose, end or purpose। The theory hold that the end or consequence of the action is determined whether act is good or bad। consequence ये डिपेंड करता है आपका जो काम करने का तरीका गुड है या बैड है। rightness action is determined by solely on the good conscience। आपका जो कॉन्शियस है, आपका कॉन्शियस मतलब क्या है, आप सही चीज को जांच पाना। सो इंसान ही एक ऐसा जो क्रिएचर है इन द वर्ल्ड, दे कैन थिंक अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो तभी ना जाके इंसान जो है कि इससे बड़ा जैसे हाथी इतना बड़ा जानवर है बट उसको कौन कंट्रोल करता है, इंसान। इतना बड़ा मशीन है बट कंट्रोल कौन करता है, इंसान। सो द कॉन्शियसनेस इन हेल्प द पर्सन टू जज राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। The teleological approach is also known as consequential theory। Consequential approach, this is the consequential approach theory।
So businessmen think that the term of the purpose of the action is, in the example देखो, it is a management by objective, जो management by objective ये थ्योरी का ऊपर ये बेस्ड है. Teleological analysis is the business theory lead to a consideration of full range of stakeholder in the decision. It includes management, staff, customer, stakeholder, country, humanity and environment. टेलोलॉजिकल थ्योरी जो है ये कंसीडर करता है ऑल स्टेक होल्डर्स को while business decision. As per teleological theory, they talk about the involvement of all stakeholder in the business decision. So हम लोग जो अभी देखें डेंटोलॉजिकल थ्योरी और देन आपका टेलोलॉजिकल थ्योरी को देखें. सो डेंटोलॉजिकल थ्योरी में जो है, फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको, आप चोरी करके और गरीब किसी गरीबों को बांटे, अमीर से चोरी करके गरीबों को बांटे. सो इसमें जो है आप जो काम किए वो गलत है. सो इट इज अनएथिकल फॉर द कॉन्सिक्वेंस इज व्हाट एवर मे बी. बट टेलोलॉजिकल थ्योरी क्या बोलता है? कॉन्सिक्वेंस आपका सही होना चाहिए. ठीक है, जैसे मर्डर करना, किसी का मर्डर करना, ये अनएथिकल है. सो यूनिवर्सली इट इज ट्रू. So this is all about teleological theory and then utility theory. Utility approach. Utility approach is an ethics of welfare. Ethics of welfare. So the business guided by the utilitarian approach focus on the behavior, their result, not mean of such action. It can be described the phases, the greatest good for the greatest number. Greatest good for the greatest number. The utilitarian theory is approach is prescribe the ethical standard, manage the area of organization goal, maximum profit. Main business का मोटिव क्या है? Maximize profit. Whereas only maximization is not the motive, but they have also some ethical rules have to be followed, and they think about the society, environment and the sustainability. Utilitarian theory जो बोलता है, क्या बोलता है? It is a prescribe the moral worth of an action slowly determined by which contribution for overall utility. It is a contribution to the happiness and satisfaction of greater number. It is a contribution to the happiness and satisfaction to the greater number. For example, one may temper to the steal from a rich wastrel to give the starving family. जैसे मैंने आपको बोला, एक आदमी जो है चोरी किया और दूसरों को खाना खिलाया. This approach is consequential approach. एक क्या है? Consequential approach है. Utilitarian theory जो क्या होता है? It is a general term of review the whole the action of policy could be evaluated on the basis of benefit of the cost benefit analysis. So utility theory based on the cost benefit analysis. How much the cost and how much the benefit, how much the cost and how much the benefit. टोटल यूटिलिटी देखा जाए कि हम लोग ने इतना खर्चा किया और हम लोग ने इतना गेन किया. सो इट इज ए बेस्ड ऑन यूटिलिटी कि हाउ मच यूटिलिटी यू हैव गिवन. सो इट इज फोकस ऑन द यूटिलिटी. सो इट इज ए यूटिलिटी बेस्ड थ्योरी. द पॉलिसी इज प्रोड्यूस टू greatest net benefit on lower cost consider right, जो कि ज्यादा बेनिफिट चाहिए with low cost. Then utilitarian theory approach states that action is right from the ethical point of view and only if the total utility is produced by the act
is greater than the sum total of utility produced by another act can be performed at the point of same time by another persons। इसमें जो टोटल यूटिलिटी को देखा जाएगा, अगर एक काम दो पर्सन कर रहे हैं जिसका यूटिलिटी ज़्यादा है, जिसका बेनिफिट ज़्यादा है, हमको उसको एथिकल मानेंगे, और जिसका बेनिफिट कम है उसको अनएथिकल मानेंगे। अगर सेम काम को दो जन करते हैं तो जो जिसमें ज़्यादा यूटिलिटी है, जिसमें ज़्यादा फायदा है, जिसमें जितना बेनिफिट है, वो एथिकल माना जाएगा। अगर कम फायदा है, कम बेनिफिट है, तो अनएथिकल इसको माना जाएगा। दिस अप्रोच ऑल्सो गिव द प्रोड्यूसल टू द गुड ओवर राइट। ये जो इसका जो थ्योरी है गुड ओवर राइट है, थ्योरी का मेन जो है कंक्लूजन है गुड ओवर राइट। So this is all about utility theory. Next is your virtue theory. Virtue theory is a very old concept since 384 BC, before birth of Christ. 384 BC, it is a very old concept, and the virtue theory is fall under the category of virtue theory. There are variety of theory fall under this virtue theory. The first important under this is meant by the virtue. It is slightly older fashion. Virtue theory is the moral consideration with the answering the questions how to live a good life, how to live a good life, हम लोग कैसे रहेंगे, and how to be good persons। ये थ्योरी का जो है मेन बोलता है कि how to be a good person and how to be a good person and how to live a good life। आप कैसे जिएंगे, जैसे गौतम बुद्ध हो गया, they are saying that खुशी आप कैसे रहेंगे, how will be happy। So if you have the demand then you always suffer, so no demand। आपको इच्छा ही करना, इच्छा का विनाश में, कामना का विनाश में आपका सुख है। So how to live a good life and how to be a good person। The virtue theory is the aim of the offer and accounts of character is one of have considered virtues। Then emerging theory of modern virtue theory, जो पुराना थ्योरी है उसको रिप्लेस होके मॉडर्न वर्च्यू थ्योरी हुआ। in 1958 by modern moral philosophy by एलिजाबेथ जो है, जो वर्च्यू थ्योरी का मॉडर्न जो वर्जन है वो पब्लिश की थी, एमर्ज इन 1958। अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, रोल ऑफ एथिक्स इज एनेबल अस टू लीड ए सक्सेसफुल गुड लाइफ। एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, आप कैसे रहते हैं सक्सेसफुल लाइफ। सो रोल ऑफ एथिक्स इज टू एनेबल द सक्सेसफुल लाइफ। आप सक्सेसफुल लाइफ के लिए जो है क्या एथिक्स को यूज करते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड गुड एथिक्स। एरिस्टोटल व्यू द पॉसिबल ओनली द वर्च्यू वेरियस पीपल, ओनली फॉर वेरियस पीपल, virtuous people। In other words, virtue is the character that manifests itself habitual action। habitual action, आप क्या हैबिट, जैसे हम लोग बोलते हैं 21 दिन तक कोई काम करोगे तो वो आपका हैबिट हो जाएगा। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन दैट अगर कोई काम को आप बार बार करेंगे, गुड हैबिट करेंगे, जैसे सुबह उठना आपको पसंद नहीं है, जिम करना जाना अच्छा नहीं लगता, बट अगर आप उसको कंटिन्यूसली करेंगे इट इज कन्वर्टेड इनटू योर हैबिट एंड विच विल यू गेट द बेनिफिट। व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना,
ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है बहुत लोग के लिए, ठीक है। सो अगर ये आपका जो हैबिट में बन गया तो आपका वो कैरेक्टर हो जाएगा और वो आपका फ्यूचर में जो है गुड लिविंग के लिए अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी ऑल्सो, honesty does not imply that telling the truth but once, but it has be tell the person who tell the truth in general practice। आप एक बार सच बोल दिए तो एथिकल आप नहीं हुए, आपको बार बार आपको वो दिमाग में होना चाहिए, आपका दिल में होना चाहिए दैट यू आर ट्रूथ। हमेशा सच्चाई पे रास्ता पे जाएंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, whatever may be the result, you are not worry about if you should follow the good path or right track। Thus the virtue is the trail of character essential for leading successful life। So it help for the living a successful life। Aristotle considered the pride or sometimes behavior of the ground should be proud of it। Virtue should be contribute to the idea of good life। It is the contribute to the idea of good life that are merely means of happiness। It is a merely means of happiness but are not constitute of it। Then justice theory, the next is your justice theory। This is also known as fairness theory, fairness approach। जस्टिस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेयरनेस अप्रोच बोलते हैं। सो ग्रीक फिलोसॉफी, एज पर द ग्रीक फिलोसॉफी हैव कंट्रीब्यूट टू द आइडिया दैट ऑल इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। जस्टिस थ्योरी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सिक्वेंस, ये डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। कॉन्सिक्वेंस इसमें मैंने नहीं रखता, देयर इज ए नो प्लेस फॉर कॉन्सिक्वेंस, इट इज ओनली मैटर इज द प्रिंसिपल इक्वलिटी। सबके लिए समान, एवरीवन इज इक्वल एंड एवरीवन विल गेट व्हाट दे हैव द राइट। जो जिसका जो अधिकार है उसको वही चीज मिलेगा। द कंटेम्परेरी अमेरिकन फिलोसोफर जॉन्स राव objection of utilitarian is does not give the adequate attention of the utility described the among the different individual। तो यूटिलिटियन थ्योरी का जो है ये इसका क्या है, अपोजिट है जस्टिस थ्योरी। इट इज ए जस्ट इनवर्स ऑफ योर यूटिलिटियन थ्योरी। The key to the well-ordered society is creation of institutions that enable the individual with conflicting and interacting in the mutual beneficial way। The focus is here on social justice। Main social justice होना चाहिए, main social justice, they focus in on social justice। देन इगोइज्म, इगोइज्म मतलब क्या होता है, नेक्स्ट थ्योरी इगोइज्म। ईगो, ईगो, ईगो इज व्हाट, आप बोलते हैं कि मैं कर सकता हूं, ये हो गया कॉन्फिडेंस। और ईगो क्या होता है, मैं ही कर सकता हूं, दूसरा कोई और कर नहीं सकता है, दैट इज ऑल क्या, ईगो। सो ईगो थ्योरी क्या बोलता है, सब गया मैं दुनिया गया डैश 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 बट हम बजाए हारमोनियम। मीन्स they are thinking about themselves, they are not thinking about the others, that is what called egoism। ego पढ़ते हैं, egoism derived from the Latin word egos, ego, ego, it means I, only I, मैं, खाली मैं। the theory egoism hold that the good is based on the pursuit of the self interest। जो ही है वो अपने बारे में ही सोचता है, खाली अपने बारे में सोचता है, दे आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ। द मोरल टॉक इनटू अकाउंट ऑफ हार्म अ बेनिफिट ऑफ द राइट फॉर द पर्सन इज ओन वेलफेयर। वो अपना कॉन्शियस के लिए, वो अपना बेनिफिट के लिए दूसरों के लिए क्षति भी कर सकता है, दैट इज हॉल्ड इगोइज्म। द एक्शन इज मोरली करेक्ट इफ
इंक्रीज द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल, वो अपना इंडिविजुअल के लिए जो है कुछ भी कर सकता है। एनी मोरल एक्शन कैन बी टेकन इंक्रीज द बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ एंड ही मे बी हर्ट अदर्स, मीन्स दूसरों को वो प्रॉब्लम भी कर सकता है और दे कैन हर्ट अदर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप फॉर द एजुकेशन नीडी पीपल, मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल इगोइज्म का लेते हैं। कंपनी क्या करना, दूसरों को मदद करना अच्छी बात है। बच्चे लोग का ग्रुप था, 5 बच्चे को क्या कंपनी स्कॉलरशिप दिया, उन लोग को पढ़ाया लिखाया। जब वो लोग बहुत अच्छा बन गए तो उसका कंपनी में ही वो लोग उसको ऑब्जर्व कर दिया। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड इगोइज्म। 5 साल को उन लोग को फ्री में पढ़ाया, जब बच्चे बड़े हो गए, नॉलेजेबल हो गए, तो कंपनी अपना बेनिफिट के लिए उसको यूज कर लिया, तो इगोइज्म। देन थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म, देखिए इन द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड बहुत बड़ा है और सोसाइटी अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, ठीक है। शादी करने का अगर मैरिज का बात करेंगे तो फॉर इन इंडिया में ऑल्सो क्या होता है, इंडिया में बिहारी का अलग है, उड़िया का अलग है, बंगाली का अलग है, एवरी स्टेट और एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपुल, साउथ में भी अलग है। सो देयर मैरिज प्रोसीजर विल बी डिफरेंट। सो रिलेटिविज्म थ्योरी क्या बोलता है कि अगर इट इज ए कस्टम, एक सोसाइटी में एक कस्टम्स जो है ये अच्छा है या बुरा है, जैसे एक बैल, जैसे स्पेन में जैसे बुल फाइटिंग हो गया, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे जानवर को मार भी देते हैं, दे किल द एनिमल्स, जो कैमल रेस हो गया, ऑस्ट्रिच रेस हो गया। सो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो है दे आर किल्ड व्हाइल एज ए एंटरटेनमेंट। सो इन वन customs it is good, but in another custom it may be bad. So that is called relative theory, relativism theory. So पढ़ते हैं, this theory relativism is the promote the idea that some element, aspect, experience or culture relative idea depend upon the element or aspect. Means some of the element or aspect, experience or culture are relative to, depend upon the element or aspect. This it hold that no absolute truth in the ethics, no absolute truth in the ethics, that morally right or wrong variety from the person to person or society to society. The morally ये सही है या गलत है, ये depend on the society to society or person to person. The term refer to the truth relativism, which is doctrine that is no absolute truth. The truth is always relative. Some practical frame or reference such as society or culture. For example, killing an animal for sports purpose or bullfighting could be right or wrong one culture or maybe it is another culture. जो मैंने आपको बताया था, एक जो है एनिमल को किल कर देना, तो इट राइट और रॉन्ग। और एक तो रिलीजन टाइप का है कि हम लोग क्या होता है, ड्रग्स टेस्ट होता है, जो भी कोई भी ड्रग अगर जो है बनता है तो क्या पहले एनिमल में, चूहा में टेस्ट किया जाता है। अभी जैसे चाइना में तो फेमस है, वो तो सब जानवर खाते हैं, वो अलग बात है, लीव होता है, बट हाइब्रिड करना, कुत्ता और बिल्ली का हाइब्रिड करना, गधा घोड़े का हाइब्रिड करना, सो नाउ इट इज दे आर टेकिंग so much of serious. So in one custom it may be right, in another custom it is wrong. जो कि अपना जो है कोई ड्रग को और कोई भी नया जो मेडिसिन आया है उसको टेस्ट करने के लिए एक जानवर को मार देना, इट इज नॉट गुड। सो हम लोग ये पढ़ लिए। सो जस्ट समराइज, डेंटोलॉजिकल थ्योरी जो है ग्रीक है डिनो, DEON, डॉन, ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी। आपका ऑब्लिगेशन क्या, ड्यूटी क्या। दी अप्रोच इज द फोकस ऑन द राइट और रॉन्गनेस और एक्शन देमसेल्फ opposite to the rightness or wrongness of the consequence of the actions. So it is based on the consequence. And teleological is telos, 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 that is end purpose, result पे वो ज़्यादा
फोकस करता है. And the philosophy study on the design of the purpose. Then egoism. They are thinking about himself and harm for the others or for own benefit. Utilitarian theory. Moral worth of action is slowly determined by the contribution of overall utility. मेन इसमें फोकस है ओवरऑल यूटिलिटी, जिसका बेनिफिट ज्यादा होगा उसको हम लोग एथिकल मानेंगे. रिलेटिविज्म, द एलिमेंट एस्पेक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस और कल्चर डिपेंड ऑन द एलिमेंट एस्पेक्ट, डिपेंड ऑन द अदर एलिमेंट. आई कल्चर का ऊपर है. देन जस्टिस थ्योरी, दिस इज द मोरल राइट क्लोज. आपको कैसे अच्छा लाइफ रहना है, दैट इज कॉल्ड जस्टिस थ्योरी. सो दीज आर द अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस. मैंने जैसे सत्यम कंप्यूटर जो है बताया था, उसमें सत्यम का जो रामलिंगन राजू जो है कॉर्पोरेट फ्रॉड किए थे $1.04 बिलियन. सहारा केस हुआ, विजय माल्या केस है, नरेंद्र मोदी. दीज आर द सम एथिकल प्रैक्टिस. सो व्हेन customers or the stakeholder are dissatisfied with the promoters or the management, so ethical practice जो होगा, अगर बिजनेस जो है ethical practice फॉलो करेगा, उनका जो स्टेक होल्डर का बेनिफिट के लिए सोचेगा, तो ये अच्छा होगा सोसाइटी के लिए और बिजनेस के लिए, और बिजनेस विल ग्रो. देन एथिक्स इन बिजनेस. एथिक्स इन बिजनेस हम लोग को जो है सोचना है कि जो ऐसे बिजनेस का प्रैक्टिस करें तो शुड बी एथिकल्स. सो एथिक्स इन फाइनेंस और एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स. सो व्हाट इज एथिक्स इन फाइनेंस? कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, और जो भी रूल रेगुलेशन है, उसको हमको मान के बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है. ये अगर ठीक से हम लोग नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? ये अनएथिकल होगा. ठीक है. सो unethical practice, there are some practice which is called unethical or ethical issues in finance. Some of the ethical issue in finance. So क्या क्या है ethical issue in finance? So जैसे हो गया accounting में ethical issue in finance, that हो गया for example window dressing, misleading. तो जैसे हो गया विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग मतलब हो गया बाहर से बैलेंस शीट बहुत अच्छा दिख रहा है बट अंदर खोखला है. देन मिसलीडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस, आप कुछ जो फिगर्स दे रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सही नहीं है. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड मिसलीडिंग ऑफ एनालिसिस. जैसे आप बोल रहे हैं कि इंडिया का ग्रोथ 10% हुआ, जीडीपी हुआ फॉर एग्जाम्पल, बट आप जो बेस आप बता नहीं रहे हैं कि लास्ट ईयर से या 10 साल पहले से बता रहे हैं. तो ग्रोथ हुआ, मैं भी लास्ट ईयर से 10% हुआ, बट 2 साल में देखेंगे तो वो माइनस में चला गया होगा. सो मिसलीडिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. द विंडो ड्रेसिंग, जो मैंने आपको बताया, गलत इंफॉर्मेशन देके आप क्यों बैलेंस शीट को सजा देते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं विथ द रिलेटेड पार्टी व्हिच इज रेस्ट्रिक्टेड, इट शुड बी आर्म्स लेंथ होना चाहिए. देन इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉड, सिक्योरिटी फ्रॉड. क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग जब होता है जो भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो गया, वो इनसाइडर जो है एम्प्लॉय हो या डायरेक्टर हो पहले बता देते हैं. फॉर एग्जांपल कंपनी का शेयर कोई उसका डायरेक्टर का रिलेटिव खरीदा है, तो डायरेक्टर को बताया कि अभी वो मर्जर एक्विजिशन होने वाला है, तो क्या वो पहले से बता दिया उसका रिलेटिव को, तो मर्जर एक्विजिशन होने वाला है तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि बड़ा कंपनी का मर्ज होना है. सपोज ए कंपनी गोइंग टू मर्ज विद बी कंपनी, so this is called price sensitive information. So this is unethical. Then fraud, security fraud. Then executive compensation, जो भी compensation ले रहा है वो में भी फ्रॉड हो सकता है. जो लीगल उनको मिलना चाहिए उसको नहीं कि दूसरों को मिले. द ब्राइबरी, जैसे मैंने आपको बोला था, आपको घूस लेना, फॉल्स टीए बिल क्लेम करना, फेक रीइंबर्समेंट, टीएडी जो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस फॉल्स क्लेम करना, illegal करना, all these things. So this is all about the your ethical in business. Then ethics in human resource. Ethics in human resource.
ethical issue in faced in human resource. There are some ethical issue faced by the while dealing with the human resource. देखिए इंसान जो है अभी का जमाना है जो है कि ह्यूमन कैपिटल शुड प्ले ए वेरी वाइटल रोल, बिकॉज फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो ठीक है बट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी आजकल ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है. देयरफॉर सस्टेनेबिलिटी बोर्ड या कॉर्पोरेट CSR एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है. सो देयर आर सम इश्यूज इन HRM, जैसे हो गया डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इशू, जैसे हो गया एज जेंडर सेक्स, मेल फीमेल के बाद, और हो सकता है कि आपका जेंडर मेल फीमेल हो सकता है, एज क्या होगा, बुढ़े हो गए जवान हो गए. सो देयर में बी डिस्क्रिप्शन इन द योर ट्रीटमेंट. देन सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये तो बहुत बॉर्निंग टॉपिक है, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट हो गया एफर्मेशन एक्शन. देन योर व्हिसिल ब्लोअर. व्हिसिल ब्लोअर क्या है? व्हिसिल ब्लोअर ये हो सकता है जैसे हो गया जो गलत काम होता है कंपनी में, द एम्प्लॉय और डायरेक्टर आर गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द टॉप मैनेजमेंट कि समथिंग इज गोइंग ऑन फ्रॉड और कुछ गलत होने वाला है. सो द टॉप मैनेजर ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन को लोग लिख सकते हैं, द ऑडिट कमेटी कैन प्रोटेक्ट देम. देन गुड वर्किंग कंडीशन शुड बी प्रोवाइडेड, वर्किंग प्लेस शुड बी गुड एंड सेफ एंड हेल्थी. The facility should be given to the worker should be safe and healthy. अगर चाइल्ड लेबर होना नहीं चाहिए और जो है कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कुछ होना नहीं चाहिए. सो दैट शुड बी ए गुड एथिकल इन ह्यूमन रिसोर्स. देन प्रोडक्शन एंड मेथिक्स. सो एथिकल इन मार्केटिंग क्या होता है? ट्रिपल बी, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन. मार्केटिंग एंड सेल्स का अंदर बहुत डिफरेंस है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डील अबाउट दैट. बट व्हाट इज गुड एथिकल मार्केटिंग? कि आपको प्रोडक्ट बेचने की जो दिखता है वही बेचता है. तो ऐसे नहीं है कि आप ऐसे कुछ प्रैक्टिस फॉलो करो जो कि प्रोडक्ट बेचने के लिए गलत प्रोडक्ट दो और किसी को हार्म हो, सोसाइटी को और द यूजर को. सो इट शुड बी गुड वन. मेकिंग एथिकल. सो क्या क्या हो सकता है अनएथिकल प्रैक्टिस? जैसे प्राइस फिक्सेशन. सब एथिकल इशू में भी प्राइस फिक्सेशन. आप पहले से कार्टेल बना लिए, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में होता है और एविएशन इंडस्ट्री में. ग्रुप ऑफ पर्सन कम टुगेदर एंड दे फिक्स द प्राइस. हो गया कंपटीशन को बढ़ावा ना देना, एलिमिनेट द कंपटीशन. द एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, जैसे हो गया रेस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन, रेस्ट्रिक्ट द योर टेक्नोलॉजी और सप्लाई. देन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और रॉन्ग कंटेंट इन द एडवर्टाइजमेंट. यूजिंग ऑफ डायरेक्शन. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, आप सेफ्टी का स्टैंडर्ड जो है उसमें लिख देते हैं कि कीप अवे फ्रॉम द चाइल्ड. इट इज गुड एथिकल प्रैक्टिस. तो क्या होगा, जैसे बहुत सारे हीट हो गया बच्चे के लिए, क्या मच्छर मारने वाला, कॉकरोच मारने वाला हीट, इससे क्या होता है बच्चे का हार्म हो सकता है, या कोई दवा हो. सो कीप अवे फ्रॉम द फ्लेमेबल प्रोडक्ट. जैसे हो गया कि पेट्रोल जो है टंकी के पास सिगरेट नहीं पीना है, माचिस नहीं लगाना है. सो दीज आर द सम लाइक some product which is given in the box itself that ethical practices should be taken care for which it will better for the society as well as the business also. Then black marketing, all these are should be avoided. So ethics in marketing. Then ethics in production. Production मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है it should be as per the standard, as per the norm. ऐसे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करना चाहिए तो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाए और एनवायरनमेंट को हार्म करे और सोसाइटी को हार्म करे. सो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, अभी जैसे हो गया कोई भी है रीजनरेशन कैपेसिटी होना चाहिए. जैसे प्लास्टिक का यूज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो इसके लिए क्या हार्म है सोसाइटी के लिए, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए. सो एथिक्स इन प्रोडक्शन क्या हो सकता है? द एरिया ऑफ एथिक्स इज डील विद द कंपनी शुड डील विद द प्रोडक्ट और प्रोडक्शन प्रोसेस व्हिच शुड बी नॉट कॉज हार्म. जैसे हो गया डिफेक्टिव, इनहेरेंट, डेंजरस प्रोडक्ट, कोई भी ऐसे डेंजरस प्रोडक्ट बना रहा है. एथिक्स इन रिलेशन टू द कंपनी एनवायरनमेंट इंक्लूड द पॉल्यूशन एनवायरनमेंट फ्री. कोई ऐसे इमिशन नहीं करे जो सोसाइटी का और ये हो जाए. एंड एथिकल प्रॉब्लम अराइज इन द न्यू टेक्नोलॉजी.
नया टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है उसको, ना कि यूज नहीं करना है। जैसे अभी अभी ओला अभी ड्राइवरलेस कार हो गया, गूगल माइक्रोसॉफ्ट दे आर इंट्रोड्यूस ड्राइवरलेस कार। अभी डिलीवरी बॉय का काम खत्म हो जाएगा, ड्रोन में कोई प्रोडक्ट डिलीवर होगा। देन प्रोडक्ट टेस्टिंग, बिफोर यू आर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट टेस्टिंग होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द एथिकल इश्यू इन प्रोडक्शन। देन एडवर्टाइजमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स, आप अगर बिजनेस में एथिक्स को करेंगे तो क्या फायदा होगा। फर्स्ट हो गया अट्रैक्टिंग द टैलेंट, रिटेंशन टैलेंट, attracting and retention talent, then investor loyalty, customer satisfaction, then regulators। तो पहले है अट्रैक्टिंग द टैलेंट, जो भी अच्छे आदमी रहेंगे वो अट्रैक्ट होंगे। आप अगर बहुत अच्छा से बनाएंगे, आपका रेपुटेशन बहुत अच्छा होगा, बिजनेस का गुडविल अच्छा होगा, तो टैलेंटेड पर्सन आपके पास रहेंगे और वो लोग रिटर्न करेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो द एथिकल वैल्यूज, रूल रेगुलेशन जो फॉलो होना चाहिए, सो द टैलेंट कैन बी रिटेन और सम गुड पर्सन विल कम टू योर कंपनी। जैसे होगा टाटा, टाटा के बाद बोलते हैं सब बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा कंपनी है, सो पीपल इंटरेस्टेड टू गो द कंपनी, join the company। then work means the end of the them, ठीक है। then investor loyalty, जो पैसा लगाए होंगे इन्वेस्टर को, दे वांट द प्रॉपर रिटर्न और वैल्यू ऑफ द रिटर्न। सो एथिक्स इन बिजनेस जो है, अगर बहुत अच्छा बिजनेस है आपका एथिक्स फॉलो कर रहे हैं तो इन्वेस्टर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो दे कैन पुट अप मोर मनी एंड दे हैव ए फेथ ऑन यू। देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इट हेल्प फॉर द बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर भगवान है, उनको ऐसे प्रोडक्ट दीजिए जो कि उनका ज़रूरत है और गुड क्वालिटी दिए, आफ्टर सेल सर्विस दीजिए, तो आपका ग्रोथ हो। कस्टमर जब ज़्यादा बढ़ेगा तो कंपनी बढ़ेगा और ग्रोथ होगा एंड यू कैन सर्वाइव इन द वर्ल्ड बिकॉज कंपटीशन विल बी हायर। देन रेगुलेटर्स, रेगुलेटर विल बी बेनिफिटेड बिकॉज जैसे हो गया गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। कंपनी अगर रूल रेगुलेशन को अप्लाई करेगा तो टैक्स मिलेगा और उसको इजीली होगा कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करना और बढ़ाना। रेगुलेटर्स आई कंपनी फंक्शन एथिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। सो दीज आर द सम एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कीप पेशेंस हियरिंग on this topic, so thank you very much friends।